नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, भारत के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए यूजीसी की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूजीसी ने आखिरकार है वो परीक्षाओं व नए एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के वो गाइडलाइन जारी कर दी है। क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है, किन कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर या पिछले सालों के मार्क्स के आधार पर प्रमोट करने की बात की गई है, और किन कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर के बात की गई है, नया एकेडमिक सेशन कब प्रारंभ होने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। यह आप दोस्तों देख सकते हैं यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। और मैं आपको बता दूं, जो ये गाइडलाइन है दोस्तों, उसकी जो ऑफिशियल इमेजेस है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस गाइडलाइन को है वो आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ जो पूरी गाइडलाइन है वो जारी की गई है। ये आप देख सकते हैं यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक जुलाई 2021। ये दोस्तों कल रात को लगभग 11:30 बजे के बाद जारी की गई है, इसलिए मैं आपको है वो अभी तुरंत सुबह वीडियो बना करके वो अपडेट दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पॉइंट डाला गया है और इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जो 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को रद्द करने का, और उसमें यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर के भी है वो सुप्रीम कोर्ट ने कई बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक है वो बोर्ड अपने रिजल्ट घोषित नहीं कर देता है तब तक यूजीसी अगले नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस है वो भी प्रारंभ नहीं करेगा। और आगे आप देख सकते हैं यूजीसी कह रहा है कि हमने 6 जुलाई 2020 को भी है वो एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें हमने कहा था कि टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के जो एग्जामिनेशन है वो कंपलसरी है। द अर्लियर यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर डेटेड 29 अप्रैल 2020, जुलाई 6 2020 एंड सितंबर 24 2020 एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर बीइंग issued by the UGC in respect of examinations and the academic calendar for universities, colleges and institutes deemed to be universities who are collectively called higher education institutions in these guidelines in कंटिन्यूएशन ऑफ देयर अर्लियर गाइडलाइंस। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो गाइडलाइन हमने पिछले बार जारी की थी लगभग वही गाइडलाइन है वो हमारी इस बार भी रहेगी। उसमें दोस्तों उन्होंने है वो बहुत कुछ कम बदलाव किया। अब आपको दिखा देता हूँ क्या कहा गया है। सबसे पहले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है वो आप देख सकते हैं कि परीक्षाओं के बारे में है वो यूजीसी के द्वारा क्या कहा गया है। ये आप देख सकते हैं द प्रोविजंस एज कंटेंट इन द गाइडलाइंस इश्यूड अर्लियर एज मेंशन्ड अबव शेल अप्लाई फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2020-21। फर्दर द टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन भी कंपल्सरली कंडक्टेड इन ऑफलाइन पेन पेपर ऑनलाइन और ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड बाई नो लेटर देन August 31st 2021 following the prescribed protocols guidelines related to the COVID-19 पेंडेमिक। यानी सबसे पहली बात की गई है कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है या टर्मिनल सेमेस्टर के विद्यार्थी है उन सभी की परीक्षाएं हैं वो इस बार भी इम्पोर्टेंट है और उनको 31 अगस्त 2021 से पहले है वो पूरा करवाना होगा। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप चाहे तो ऑफलाइन पेन पेपर मोड पर, आप चाहे तो ऑनलाइन मोड पर, या आप चाहे तो ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड पर, जिस प्रकार की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इच्छा हो विद्यार्थियों के हित में हो उस प्रकार से आप वो पेपर ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले ये बात की गई है जो टर्मिनल और फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थी है उनके लिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट्स असेसमेंट शैल बी बेस्ड ऑन इंटरनल एवोल्यूशन एंड प्रीवियस सेमेस्टर एज सजेस्टेड इन 2020 गाइडलाइंस। यानी दोस्तों फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके जो भी विद्यार्थी है, जैसे यदि हम चाहे बात करें यूजी फर्स्ट ईयर, यूजी सेकेंड ईयर, पीजी प्रीवियस ईयर एनुअल स्कीम में, या यूजी के दोस्तों फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ सेमेस्टर तक के स्टूडेंट्स और पीजी के फर्स्ट से लेकर के
थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, तो उन सबको है वो असेसमेंट के आधार पर, इंटरनल इवोल्यूशन के आधार पर या पिछले वर्ष के मार्क्स के आधार पर है वो प्रमोट किया जा सकता है। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि यूजीसी ने खुद यह बात कह दी है कि उनके आपको प्रॉपर एग्जाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो असेसमेंट बेस पर, इंटरनल एवोल्यूशन के बेस पर या फिर पिछले वर्ष के मार्क्स के आधार पर है वो उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। तो इस और भी स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी और पीजी प्रीवियस के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं जनरल प्रमोशन की, और यूजीसी ने भी उस पर मोहर लगा दी है कि आप आराम से उनको प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। यह आप देख सकते हैं दोस्तों, जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ साफ बताया गया है। आगे आप दोस्तों देख सकते हैं एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के है वो यूजीसी द्वारा क्या कहा गया है। द प्रोविजंस कंटेंट इन द यूजीसी गाइडलाइंस dated 24/9/2020 shall be applicable for the academic session 2021-2022 for students of the intermediate semester or year. The higher education institutes may start their academic session in offline, online or blended mode as early as possible following the guidelines directions related to the COVID-19 pandemic issued by the appropriate government या competent authority। यानी साफ साफ दोस्तों यूजीसी के द्वारा कहा गया है कि जितने भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आप जितना जल्दी हो सके नया एकेडमिक सेशन को शुरू कीजिए। उन विद्यार्थियों को असेसमेंट, इंटरनल एवोल्यूशन या फिर पिछले वर्ष के मार्क्स के आधार पर प्रमोट करें और जितना जल्दी पॉसिबल हो, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या ब्लेंडेड मोड पर हो, उनकी जो पढ़ाई है उनको आप प्रारंभ कर दें। इन एडिशन द फॉलोइंग गाइडलाइन शेल ऑल्सो अप्लाई रिगार्डिंग द एकेडमिक कैलेंडर फॉर द फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसके अलावा दोस्तों जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर और एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में दोस्तों यूजीसी ने वो क्या कहा है वो भी आप देख सकते हैं। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर डेटेड 22 जून 2021 इन रिट पिटीशन सिविल नंबर 522 ऑफ 2021 ममता शर्मा वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड अदर्स एज नोटेड एज फॉलोज। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने है वो इसमें अटॉर्नी जनरल जो है हमारे देश के उनसे कहा था कि वो यूजीसी से इस बात को लेकर के कहें कि जब तक सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम के नतीजे घोषित ना कर दे तब तक है वो किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया को है वो कॉलेजों में प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। उसी को लेकर के दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे कहा गया है कि जो हमें जानकारी मिली है कि जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं और जितने भी सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सभी जो अपने रिजल्ट है वो 31 जुलाई तक घोषित कर देंगे। तो उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं एडमिशन्स के बारे में कहा गया है कि एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर कोर्स और प्रोग्राम इज फॉर द सेशन 2021-2022 सेल बी कंप्लीटेड बाय नो लेटर देन सितंबर 30, 2021। यानी कहा गया है कि 30 सितंबर 2021 से पहले है वो प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी चाहिए। और उसके बाद यदि कोई सीटें हैं वो खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, तो उसको भी आप 31 अक्टूबर 2021 से पहले है वो भर लीजिए। और विद्यार्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो 31 दिसंबर 2021 से पहले है वो उनके द्वारा चेक कर लिए जाए, इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ले लिए जाए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कहा गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर या ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, उन सभी का जो नया एकेडमिक सेशन है वो 1 अक्टूबर 2021 से वो प्रारंभ किया जाएगा। आके आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेल फॉलो द कैलेंडर गिवन फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2021-2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर भी बताया गया है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि जैसे ही सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स अपने रिजल्ट घोषित कर दे तुरंत आप अपने जो विद्यार्थी है यूजी फर्स्ट ईयर के उनके लिए एडमिशन प्रोसेस को प्रारंभ कर दें। उसके बाद में बताया गया है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के है जो आप एडमिशन प्रोसेस है उसको 30 सितंबर 2021 तक है वो समाप्त कर दे। उसके बाद में क्लासेज के बारे में, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सेमेस्टर ब्रेक सभी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि टू बी प्लान बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। यानी इस बारे में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो अपने स्तर पर प्लान करें, राज्य सरकार द्वारा जो परिस्थितियाँ बताई जाती है उसके आधार पर है वो प्लान करें। सेमेस्टर ब्रेक एंड्स यानी 31 जुलाई 2022 से पहले कहा गया है कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको फ्री कर दिया जाए नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक उनके सभी परीक्षाओं का आयोजन करवा लिया जाए। कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन फॉर दी बैच और 1 अगस्त 2022 से है वो अगले एकेडमिक ईयर के बैचों के लिए है
वो नया एकेडमिक सेशन प्रारंभ किया जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि यदि रिजल्ट को जारी करने में है वो डिले होता है कुछ भी कारण से, तो आप अक्टूबर 18 2021 से है वो नया एकेडमिक सेशन चालू करने का प्लान भी कर सकते हैं। और आप जो प्रोसेस है टीचिंग की वो ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड किसी के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वहाँ पर डेट नहीं बताई गई थी, प्लान फॉर क्लासेज ब्रेक्स, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सेमेस्टर ब्रेक्स, उन सभी के लिए कहा गया है कि ये आप 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 जुलाई 2022 तक है वो कभी भी कर सकते हैं, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हो उसके आधार पर। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि आर्थिक विषमता के कारण कोविड में जो लॉकडाउन लगा था उसके कारण जो है वो आर्थिक विषमता पैदा हो चुकी है। इसके कारण से 31 अक्टूबर 2020 तक बताया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश ले लेता है या फिर प्रवेश के लिए आवेदन करता है उसका प्रवेश नहीं होता है या वो प्रवेश वापस ले लेता है तो आपको उनकी पूरी फीस है वो रिटर्न करनी होगी। केवल आप मैक्सिमम 1000 रुपये है वो इस स्टूडेंट्स के लग सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि जो गाइडलाइन उन्होंने 29 अप्रैल 2020 और 6 जुलाई 2020 को है वो जारी की थी, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था टीचिंग के मोड्स के बारे, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी रीड अलॉन्ग विद द प्रेजेंट गाइडलाइंस एंड सेल रिमेन मैंडेटरी बट द प्रेजेंट गाइडलाइन सेल प्रीवेल इन द इवेंट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। यानी आप देख सकते हैं उसी गाइडलाइंस को है वो वापस बताया गया है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाइडलाइन है वो एडवाइजरी या डायरेक्टिव्स है इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी AICTE के बारे में, NCTE जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है यानी जो बीएड के लेकर के निर्णय लेती है, BA BEd BSc BEd के लेकर को निर्णय लेती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, NMC, DCI, INC, PCI, आयु सभी के लिए दोस्तों हैं वो एक एडवाइजरी और डायरेक्टिव्स की तरह होगी। और अब आप देखेंगे कि जो बीएड के विद्यार्थी है उनका निर्णय भी बहुत जल्द आएगा और जैसी उम्मीद है कि दोस्तों फाइनल ईयर को छोड़ करके बाकी विद्यार्थियों को है वो प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि UGC ने भी है वो इस पर मोहर लगा दी है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो पूरी UGC की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है मैंने आपको बता दिया है। UGC की गाइडलाइन के साथ में ये दोस्तों कल रात को है प्रोफेसर रजनीश जैन जी जो कि सचिव है UGC के, उनके द्वारा ये एक लेटर भी जारी किया गया है UGC गाइडलाइंस को लेकर। ये UGC गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक जुलाई 2021। इसमें दोस्तों इस गाइडलाइंस के बारे में ही बताया गया और कुछ जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा मैं आपको इस बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको गाइडलाइन का एक एक बिंदु है वो पूरी तरीके से बता दिया है। और लास्ट में दोस्तों निष्कर्ष बताऊँ तो निष्कर्ष यही है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थी या फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं इंपॉर्टेंट है। वो जिस प्रकार इंस्टीट्यूट चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ब्लेंडेड मोड पर हो, किसी भी प्रकार इंस्टीट्यूट चाहता है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल ईयर को छोड़ करके जितने भी कक्षाओं के विद्यार्थी है उनको इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पर, असेसमेंट के आधार पर, पिछले साल के मार्क्स के आधार पर किसी भी प्रकार है वो प्रमोट किया जा सकता है। ये बात भी दोस्तों UGC के द्वारा कह दी गई है। तो जो राज्य सरकारें सेकेंड ईयर के विद्यार्थी या प्रीवियस ईयर के विद्यार्थियों को लेकर के है वो छात्र हित में निर्णय नहीं लिया है, वो छात्र हित में अभी भी निर्णय ले सकती है और उनकी जल्द से जल्द नई कक्षाओं को प्रारंभ कर सकती है ताकि वो अपनी उच्च कक्षाओं की तैयारी प्रारंभ कर सके। और सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए भी दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, तो अब आराम से स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी हो सकती है कि फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ली जाए, अन्य विद्यार्थियों को किसी भी आधार पर प्रमोट कर दिया जाए जिस प्रकार राज्य सरकार या विश्वविद्यालय उचित समझते हैं। तो ये निर्णय जल्द से जल्द वो लेना चाहिए। UGC की इस गाइडलाइंस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और UGC की जो ये गाइडलाइन है दोस्तों आधे घंटे के अंदर अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसको आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड लिंक के आधार पर और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।